प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि सीएम क्यों नहीं बनना चाहते हैं। जी हां, बिहार में अब चुनाव के 20 दिन भी नहीं बचे हैं। राज्य में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा इस बार बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी सभी 243 सीटों पर ताल ठोक रही है। हालांकि खुद प्रशांत किशोर किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीते दिनों एक कार्यक्रम में आए प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया और बेबाकी से अपनी बातों को रखा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना होता तो वे कब का बन गए होते। जनसुराज के संस्थापक पीके से पूछे गए सवालों और उनके जवाब पर सबसे ज्यादा तालियां बजी। पीके से पूछे गए इस सवाल पर कि क्या वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनका जवाब था कि हम कुछ नहीं बनना चाहते, बनना होता तो कब का बन गए होते। दोबारा उनसे ये पूछा गया कि आप मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन जनसुराज का लक्ष्य तो सत्ता में आना ही है। इस पर उनका जवाब था कि अगर मुझे सत्ता में आना होता तो इसके कई रास्ते थे। उन्हें समाज को एक अच्छी पार्टी देनी है जिसमें शिक्षित लोग हैं। इसके लिए उन्होंने सभी जगहों पर पढ़े लिखे उम्मीदवारों को खड़ा किया है। वहीं जनसुराज के संस्थापक पीके ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया अलायंस इस बार तीसरे स्थान पर रहने वाला है। दरअसल मीडिया ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर सवाल किया था। पीके ने कहा कि ये तो इंडिया अलायंस से जाकर पूछिए। बदलाव के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए जनसुराज ने जो प्रयास आज से 3-3.5 साल पहले शुरू किया है, वो लड़ाई अब अंतिम और निर्णायक चरण में है। और जो वादा बिहार में हम लोगों ने लोगों से किया था गांव-गांव जाकर कि समाज से अपनी सारी शक्ति बुद्धि लगाकर समाज से अच्छे लोगों को, बेहतर लोगों को चुनकर निकाला जाएगा और बिना किसी जाति, धर्म, पैसे, परिवार के प्रेशर के ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा जो बिहार को सुधारने का हम लोग की समझ से मद्दा रखते हैं। आज आपने सूची अगर देखी होगी तो थोड़ा आपको समय लगेगा उसको देखने समझने में। सबसे पहले तो बात ये कि समाज के सभी वर्गों को उनकी जाति, उनकी संख्या के हिसाब से जो भागीदारी की बात कही गई थी उसके अनुरूप आपको वो सूची दिखी होगी। उसमें अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज के लोग हों, मुस्लिम समुदाय के लोग हों, सामान्य वर्ग के लोग हों, ओबीसी समाज के लोग हों और उसके नीचे भी जिस समाज की जो जनसंख्या है वो उस हिसाब से उनको भागीदारी दी गई है। और ऐसे लोगों का नाम है जिनको सामान्यतः आप राजनीति में एमएलए का चुनाव लड़ते हुए नहीं देखते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर हम लोग के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बिहार में हजारों बच्चों के गुरु केसी सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे हैं कुम्हरार से। आप दरभंगा से आरके मिश्रा जी जो वहाँ के सबसे एक तरीके से मानिए तो नामचीन आईपीएस पदाधिकारी बिहार के रहे हैं और दरभंगा में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, उनको आपने देखा होगा। वैसे एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर विनय कुमार वरुण जो बरई समाज के हैं और जिस परबत्ता की सीट की बड़ी चर्चा हो रही है, लाखों करोड़ों में डील हो रहे हैं, वहाँ पर जनसुराज का उस जिले का अध्यक्ष विनय कुमार जी जो बरई समाज के हैं वो चुनाव लड़ रहे होंगे। आपको सीपी ठाकुर जी की जो पौत्री हैं वो आपको मोरबा में चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। इसमें कुछ सवाल लोग ये भी उठा सकते हैं कि आप उनके बड़े घर की वो उनके दादाजी का नाम है, इसकी वजह से उनको टिकट मिला है, ये बात कुछ लोग कह सकते हैं। मटिहानी में आईजीएमएस के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार जो अपने ईमानदारी के लिए, अपने कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, उन मटिहानी वो सीट है जहाँ जितने बदमाश लोग हैं वही लोग समझते हैं कि वही चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर आप उस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें कलर और कैरेक्टर दोनों दिखेगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।